सो फ्रेंड्स, नाउन आखिर होता क्या है ये नाउन? क्यों हम इसे ना अच्छे से ना समझ पाते हैं? सो हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज में अपना पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, जो कि है नाउन। हाँ, नाउन जिसे कि हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। आज हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एंड बिल्कुल भी हम रट्टा नहीं मारेंगे। एक जगह आप लोगों को रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा आज मैं आप लोगों को नाउन समझाऊंगा कि आपके डायरेक्ट दिमाग में जाके हिट होगा। ओके, सो आप लोग जो है एकदम अच्छे से, अगर चाहते हो नोट करना तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज ये जो भी मैं आपको बताऊंगा आपके सीधा डायरेक्ट माइंड में हिट होने वाला है। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन होगा जरूर दबा देना, और इंग्लिश डीबी के फैमिली मेंबर जरूर से बन जाना। सब्सक्राइब का बटन दबा के हम चलते हैं। सो देखिए दोस्तों, नाउन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिससे निकल कर आता है हमारा नाउन। हमसे बचपन से कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे। हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, तब भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसा कि देखो, इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है ये, किसी स्पीच के पार्ट है। देखेंगे अगर आप तो किसी स्पीच के ये पार्ट है। ओके, किसी स्पीच के पार्ट है। स्पीच मतलब जो भी हम बातें बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं ना, उसे स्पीच कहते हैं। जो भी हम बोलते हैं ना, इसके हिस्से को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कह दिया। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझते हैं। आपने कभी बिरयानी खाई है? बिरयानी, वेज बिरयानी, बिरयानी नहीं वेज बिरयानी एक होता है। तो वेज बिरयानी जब हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें बहुत सारे चावल होते हैं, चावल के साथ कुछ सब्जियां होती है वेज बिरयानी में, कुछ मसाले होते हैं, रंग डाला हुआ होता है, और साथ ही साथ कुछ फ्रूट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रूट भी होते हैं। फ्रूट भी उसमें डाल दिया जाता है, जिससे मिलकर बिरयानी बन जाती है। तो उसी तरह है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सपोज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि मान लो पार्ट्स ऑफ स्पीच बिरयानी है, तो इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर्स, इन सभी किनको चीज़ों को मिला के, इन सभी चीज़ों को मिला के हमें बिरयानी बनानी होगी, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाने होंगे। तो यही थे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिल्कुल अच्छे से हमने समझ लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब हम समझते हैं नाउन क्या होता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, यानी बिल्ली दूध पी रही है। हरी इज एट स्कूल, हरी स्कूल में है। द डॉग इज ईटिंग मीट, यानी कुत्ता मांस खा रहा है। ओके, तो आप अब देखिए, आप लोग इन वाक्यों में बुक, टेबल, कैट, मिल्क, हरी, स्कूल, डॉग तथा मीट, यहाँ पे देखेंगे जिन जिनको मैंने हाईलाइट किया है इन रेड कलर, अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोग को दूसरे कलर से दिखा दूं। जैसे यहाँ पे बुक है, टेबल है, कैट है, मिल्क है, हरी है, स्कूल है, डॉग है, मीट है। तो इन सभी, ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, उन्हें नाउन कहा जाता है। जितनी भी चीज़ें, ये हमने बेसिक में समझ लिया था। ये हमने क्या समझ लिया था? बेसिक में हम समझ लिया था। किंतु संसार में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख या छू तो नहीं सकते, किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उन्हें भी नाउन कहा जाता है। जैसे म्यूजिक, म्यूजिक को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं उसे? एयर, एयर मतलब होता है हवा। हवा को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो अनुभव होता है आपके बॉडी पे। जब हवा लगती है अनुभव होता है। नॉइस, लाइट, ब्यूटी, डेथ, हॉनेस्टी, ये सभी इत्यादि, ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे नाउन है
जिन्हें ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, किंतु परंतु अनुभव किया जा सकता है, इसीलिए ये सभी नाउन के कैटेगरी में आते हैं। आप देखिए नाउन, हम इसके एग्जाम्पल से बिल्कुल सिंपल तरीका से समझेंगे कि नाउन क्या होता है। चलिए एकदम आसान तरीके से समझेंगे। आप लोग को बिल्कुल भी जो है रट्टा मारने के काम नहीं है कि आप लोग रट्टा मारने लगो नाउन ये किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु या इसके नाम को कहते हैं। नहीं, बिल्कुल रट्टा मत मारो, मारिए। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया, एक्सपीरियंस, एक्सेट्रा। यहाँ पे इन सभी का मतलब मैं बता दूं, किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु या विचार, अनुभव आदि के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे थिंग क्या होता है। अभी आपका जितना भी भ्रम है ना सारा टूटेगा। बस ये समझ लो कि थिंग क्या होता है। थिंग मतलब कोई भी चीज, लिटरली कोई भी चीज, किसी भी चीज। थिंग मतलब होता है बस चीज, एंड कोई भी चीज को आप सोच लो वो एक नाउन है। कोई भी चीज मतलब लव, लव क्या एक नाउन है? हाँ, क्योंकि वो थिंग में आता है। अगर आप सोचेंगे टीवी, टीवी नाउन है? हाँ है। मोबाइल, मोबाइल नाउन है? हाँ है। कोई भी चीज थिंग में, आप कोई भी चीज, थिंग का मतलब ही होता है चीज, यानी कि कोई भी चीज जो है नाउन होता है। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एक नाउन है? हाँ है। बस आप थिंग समझ लो। अरे पूरे ब्रह्मांड में यही तो चीज है। पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, फिर थिंग है, फीलिंग और आइडियाज, ये तो मैंने जोड़ दिया, लेकिन बस यही सब है पूरे ब्रह्मांड में। अरे ऐसे मैं बताऊंगा कि आप मुझे आंसर दोगे तो समझो, आंसर देने लायक बनो। कैसे बनोगे? थिंग का मतलब आप लोग समझ गए, थिंग का मतलब समझ गए। अब नाउन भी हम, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अब हम कुछ लिखते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, अब नाम आपका जो नाम है वो लिख दो। जैसा कि मेरा नाम है आदर्श, तो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आदर्श। आपका मान लो नाम होगा मुकेश, मुकेश, मुकेश। आपका नाम होगा राधा, राधा। आपका नाम हो सकता है राहुल, राहुल। आपका नाम हो सकता है मदन, मदन। तो जो भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो ना, किसी पर्सन, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों में सिर्फ व्यक्ति नहीं, वही व्यक्तियों के नाम, व्यक्ति में मेल फीमेल दोनों में किसी का भी नाम लिख दोगे ना वो नाउन हो जाएगा। अब देखो जानवरों के नाम, जानवर भी बहुत सारे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो। जानवर जैसे कि हो गया कैट। मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा इसे। देखिए कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली, कैट। आप लोग इंग्लिश हिंदी मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी आप लोग लिख सकते हैं कैट। डॉग, डॉग। फिर हो गया कैट हो गया, डॉग हो गया, रैट, रैट, रैट। जितने भी जानवर होते हैं ना उनके आप नाम लिख दो, वो सभी जो है, लायन मतलब शेर होता है, टाइगर मतलब बाघ होता है, मंकी मतलब बंदर होता है। जितने भी एनिमल है उनके नाम लिख दो, वो सभी नाउन है। अब स्थानों के नाम में भी आ जाता है अपना बिहार, या फिर पटना लिख सकते हैं आप, बिहार। और आप लिख सकते हैं पटना ही लिख लीजिए, पटना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आप बहुत सारे लिख सकते हैं। वस्तुओं के नाम में भी आप लिख सकते हैं बुक मतलब किताब, पेन मतलब कलम, पेंसिल मतलब पेंसिल, मोबाइल, यहाँ लिख लीजिए आप टेलीविज़न, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखा जाता है। अनुभवों के नाम, अब अनुभवों के नाम में आप लिख सकते हैं एक्शन, एक्शन। और आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड। ये अभी मैं जितना भी लिखा हूँ ना ये सभी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी जो है etc अनुभव के नाम है।
ओके, अब हम देखते हैं काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन, चलिए, तो काइंड ऑफ नाउन में आता है हमारा पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। थर्ड अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। आप लोग बोलोगे हमने तो नाउन बहुत सारे पढ़े थे, यहाँ पे तो 3 ही, हमने तो 5 पढ़े थे। सुनिए, आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में नाउन के निम्नलिखित बस 3 भेद बताए गए हैं। आधुनिक, लेटेस्ट ग्रामर में, लेटेस्ट इंग्लिश ग्रामर में, आधुनिक ग्रामर। बट हमें बस इन 3 को नहीं पढ़ना है, हमें हमारे कि आप हिंदी में 5 और इंग्लिश में 8 लिखते हो, उन सभी को भी पढ़ना है। उनको भी हम बिना रट्टा मारे समझेंगे, लेकिन किसी फ्यूचर के वीडियो में। आज के इस वाले वीडियो में हम बस इन 3 नाउन को समझेंगे। चलिए अच्छे से समझते हैं। पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस यानी कुछ वाक्य लिखे हैं, पढ़ते हैं इन्हें। रमेश लिव इन मुंबई। ठीक है, रमेश कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना बिहार की राजधानी है। टॉम कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। टॉम इंग्लैंड से आया है। मिस्टर प्रसाद कम हियर ऑन संडे इन मार्च। ठीक है, मिस्टर प्रसाद यहाँ पर मार्च संडे को आए, किस महीने में? मार्च के महीने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में आए, क्या है? ऊपर के वाक्यों में आए रमेश, टॉम, मिस्टर प्रसाद किसी खास व्यक्ति के नाम है। वहीं मुंबई तथा पटना किसी खास शहर के नाम है। बिहार एक खास राज्य का नाम है। इंग्लैंड किसी खास देश का नाम है। संडे किसी खास दिन का नाम है। मार्च किसी खास महीने का नाम है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? ये सभी मैं आपको बता दूं प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन सदा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, खत्म होने पर हो, उसका जो है स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। ओके, आपको ये हमेशा जिंदगी भर याद रखना है। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि रमेश, टॉम, मिस्टर प्रसाद खास व्यक्ति का नाम है। मुंबई पटना खास शहर का नाम है। बिहार राज्य किसी खास राज्य का नाम है। इंग्लैंड किसी खास देश का नाम है। संडे किसी खास दिन का नाम है। मार्च किसी खास महीने का नाम है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स मतलब जिन्हें आप सोच सकते हो, जिस भी आप पर्टिकुलर नाम को सोच सकते हो, थिंग। ओके, वो सभी आ जाते हैं इसमें। किसी व्यक्ति, स्थान, शहर, देश, दिन, महीने इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से शुरू होगा, ये आप ध्यान रखना। अब हम छोड़ते हैं, इसे छोड़, अब हम एकदम बिना इसे कुछ किए समझते हैं, बिना रट्टा मारे। सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर नाउन वो होता है जिसे हमें अच्छे से पता रहता है कि ये कौन है, ये कहाँ है, ये कैसे है। जैसे कि आप मान लो कि आप एक लड़का हो और वो एक आपके बगल में है, वो एक लड़की है। तो इससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपका नाम क्या है। लड़का तो बहुत सारे हैं। आप एक क्लास में, अच्छा चलो हम आपके क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल हम आपसे रट्टा नहीं मरवाएंगे। आप अपने क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपके क्लास में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट तो होंगे मौजूद, मान लो कि 40 स्टूडेंट है। सो उस 40 स्टूडेंट में आप बैठे हो आगे से 7वें बेंच के 3rd रो में, ठीक है। एक बेंच में मान लो 3 बच्चे बैठते हैं, तो आप लोग सबसे किनारे में बैठे हो। वहीं पे आपके पेरेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट को लेके जाना है। तो बोले, अब उन्होंने बोला कि एक लड़के के पिताजी आए हैं, किसी लड़के के पिताजी आए हैं उनको ले जाने। तो उस क्लास में तो 40 बॉयज है, बॉयज में बात कर रहा हूँ, 40 लड़के, तो 40 बॉयज है। तो उन चारों में से किसके पिताजी आए हैं इससे साबित नहीं हो रहा, इससे पता नहीं चल रहा। लेकिन आपका नाम है रमेश, तो उधर से आए, बोले रमेश के पिताजी आए, तो आप आराम से खड़े होके जा सकते हो।
अदरवाइज इन 40 के 40 स्टूडेंट को जाना होगा वहाँ पे कि पता करने कि किसके पिताजी आए हैं, मेरे आए या मेरे आए या इसके आए या उसके आए। यही है प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी खास व्यक्ति, और सिर्फ व्यक्ति नहीं, स्थान, शहर, देश, दिन, महीना। अब देखिए फिर हो जाता है हमारा स्थान, कोई भी स्थान। आप लोग बिहार में हो, और आप अपने कॉल पे बोलते हो कि मैं बस किसी राज्य में हूँ। अरे भाई, इंडिया में राज्य तो 28 है, 28 है। उस 28 में किस राज्य में हो आप, वो तो आप बताओगे कि बिहार राज्य में हूँ। शहर, अब बिहार में बहुत सारे शहर है, तो आप लोग किस शहर में हो वो भी तो बताओगे। मान लो कुछ ऑर्डर किया और आपको जो है आपके शहर में वो घुस गया है, मतलब आपके राज्य में घुस गया है, तो वो आपसे फ़ोन पे पूछ रहा है आप किस शहर में रहते हो। आप लोग बस बताओगे कि मैं बिहार राज्य के किसी शहर में रहता हूँ, तो वो कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। देश, अब आपसे कोई अदर कंट्री वाला पूछता है कि आप किस देश में रहते हो, आप बस बोलते हो मैं देश में रहता हूँ। अरे देश बहुत सारे हैं, इस वर्ल्ड में देश बहुत सारे, आप बोलोगे ना मैं इंडिया देश में रहता हूँ, इंडिया। तो ये इंडिया एक पार्टिकुलर कंट्री, देश का नाम है। अब दिन महीना आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमें, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एकदम आसानी से हमने समझा, बिल्कुल भी रटा नहीं मारा। एक और चीज समझ लीजिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर मतलब हमेशा खास, समझो ना, हमेशा खास, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं दूसरा, काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। आप देखिए काउंटेबल नाउन जो भी होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। देखिए जैसे कि आई हैव अ कैप, अच्छे से समझिए, मैं आपको नाम से समझा सकता हूँ कि ये काउंटेबल नाउन है क्या। काउंट एबल, काउंट, काउंट कुछ काउंट आ रहा है ना, काउंट मतलब गिनना, काउंटेबल यानी कि जिसे गिना जा सकता है वो नाउन है ये। एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है लेकिन दे देते हैं। आई हैव अ कैप, मेरे पास एक टोपी है। यू हैव टू कैप्स, तुम्हारे पास दो कॉपी है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। शी हैज सेवल पेन, 7 पेन होगा यहाँ पे, उसके पास 7 कलम है। मोहन हैज अ बॉक्स, मोहन के पास एक बॉक्स है। सोहन हैज मेनी बॉक्सेस, सोहन के पास बहुत सारे बॉक्सेस है। वी हैव अ बॉल, हमारे पास एक बॉल है, एक गेंद है। दे हैव बॉल्स, उसके पास बहुत सारे गेंद हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ऊपर के वाक्यों में आई कैप, कैप्स, पेन, पेन्स, बॉक्स, बॉक्सेस, बॉल, बॉल्स काउंटेबल नाउन है। क्यों, वो भी हम समझेंगे। काउंटेबल नाउन के पहले अगर वह सिंगुलर यानी कि एक वचन हो तो, क्या है सिंगुलर यानी एक वचन हो तो साधारणतः आर्टिकल लगता है। ये आर्टिकल क्या होता है उसे भी हम समझेंगे लेकिन डिटरमाइनर्स में। काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन हो जाता है, यानी काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल हो जाता है, ठीक है। सिंपल काउंटेबल नाउन को वो समझ लो जिसका कि हम प्लूरल कर सकते हैं या फिर जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले संख्या सूचक विशेषण का ही व्यवहार हो सकता है, जैसे कि फ्यू, सम, मेनी, लॉट्स ऑफ, ऑल बॉयज। मात्रा सूचक विशेषण मच, लेटर का नहीं। काउंटेबल में क्या होता है कि इन सभी का ही आप लोग जो है यूज कर सकते हो, मात्रा सूचक यानी कि मच का या लेटर का आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं काउंटेबल नाउन के थोड़े से अहम परिभाषा पे, जिसको कि जानने की हमें जरूरत है नहीं। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव प्लूरल फ्रॉम आल्सो आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसी चीजें जिनकी गिनती हो सकते तथा जिनका प्लूरल बन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। चलो मैं आपको बोलता हूं कि आपको मैंने दिया पेन, पेन, ठीक है, आपको मैंने पेन दिया, तो पेन को आप गिन सकते हो कि ये एक पेन है, दो पेन है, अ पेन, 2 पेन, 3 पेन। तो 3 अ पेन के बाद जैसे 2 पेन, 3 पेन आया, ये प्लूरल बन गया, ये पेन्स हो गया। क्या हो गया, पेन्स हो गया, पेन्स हो गया, प्लूरल बन गया, बहुवचन। दो आई मीन इंग्लिश में सिर्फ सिंगुलर प्लूरल होता है यानी कि एक वचन और बहुवचन होता है, तो ये बहुवचन हो गया, ठीक है, पेन्स हो गया। मैंने आपको बोल दिया आपके अगल बगल जो भी चीज़ रखा हुआ है ना उसे आप गिनने की कोशिश करो। आप बैग,
मेरे अगल बगल बैग रखा हुआ है तो बैग, तो मैंने आपको बैग दिया, एक बैग दिया, उसने आपको, आपके एक और दोस्त ने 5 बैग दिया। जैसे उसने 5 बैग दिया तो वो बैग्स हो गए, बैग्स हो गए, तो ये प्लूरल बन गया। सिंपल है, जिसका आप प्लूरल कर सकते हो या फिर जिसे आप गिन सकते हो वो काउंटेबल नाउन में आता है। ज़्यादा हमें इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा। अरे भाई इसमें अन लगा हुआ है, नहीं एकदम काउंटेबल नाउन का उल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आई हैव ऑयल, जो भी से पढ़ेगा आई हैव ऑयल उसका गलत हो जाएगा। देयर इज मिल्क, यू हैव राइस, गिव मी इंक। मतलब इन वाक्यों में आए शब्द ऑयल, मिल्क, राइस, इंक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की हम गिनती नहीं कर सकते और ना इनके पहले ए या एन लगाते हैं। जैसे एक दूध, दो दूध नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता। जिसे गिना नहीं जा सकता उसे हम ए एन, उसका हम बहुवचन बना ही नहीं सकते, उसका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते। और राइस या एन ऑयल भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि आ तो लग ही गया, एन तो लग ही गया, तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन मात्रा सूचक विशेषण सम, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। सम मतलब थोड़ा, मच मतलब बहुत, लिटिल मतलब बहुत कम, अ लॉट ऑफ मतलब ढेर। सम, मच, लिटिल, अ लॉट ऑफ इसका प्रयोग किया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए अब जिस एग्जाम इसका परिभाषा जिसको कि देखने की जरूरत नहीं है, नहीं। थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल परिभाषा भी है, वैसी चीज़ें जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब कोई ऐसी क्या चीज़ है, राइस ले लो, राइस, बॉइल्ड राइस नहीं, नॉर्मल राइस। क्या आप चावल के वो जो होते हैं चावल वो गिन सकते हो? शुगर, शुगर, शुगर को आप गिन सकते हो, चीनी को गिन सकते हो। और आप ले लो वाटर, वाटर को गिन सकते हो, वाटर को माप सकते हो, आप गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें गिना नहीं जा सकता। वाटर को आप क्या गिन सकते हो? वाटर को गिन सकते हो। मिल्क, मिल्क को गिन सकते हो। अरे बोल सकते हो क्या? वाटर, 5 वाटर, 5 मिल्क, 10 मिल्क, मिल्क्स, ये सभी आप नहीं बोल सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक मौजूद है। इस वीडियो के बाद हम नाउन का इस वाले वीडियो में तो हमने क्या देखा है कि नाउन आधुनिक ग्रामर में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन पहले नाउन कितने थे? पहले तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि हम हिंदी में तो 5 लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमने देखा है कि किन्हीं किन्हीं ने 8 भी बताया हुआ है। तो वो कैसे होता है उसे भी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपको एक भी जगह अगर रट्टा मारने का काम पड़ा हो ना, वो नीचे कमेंट करके बताओ। मैं जब आपको कंप्लीट नाउन करवाऊंगा उसमें आपको मैं आराम से क्लियर करवा दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जोर से सेट कर लेना। ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर से करना एंड कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।